नमस्कार दोस्तों, लीजिए दो ताजा तरीन गजलें। वैसे आप चाहें जिससे इसका संबंध स्थापित करें, बाकी इस वक्त में इन दोनों गजलों का संबंध सीधा सीधा जो कोरोना रूपी एक भयावह समस्या हम लोगों के बीच में आई हुई है उससे सटीक बैठता है। लीजिए मैं शुरू करता हूं, पहले दो बंद, उसके बाद दोनों गजलें। लीजिए शुरू करता हूं। वक्त के एक झटके से दुनिया परेशान हो गई। वक्त के एक झटके से दुनिया परेशान हो गई। अच्छा हुआ अपने पराये की पहचान हो गई। अच्छा हुआ अपने पराये की पहचान हो गई। कुछ खोकर ही सही ख्वाब वफाओं का तो टूटा। कुछ खोकर ही सही ख्वाब वफाओं का तो टूटा। हम तो डूबे दुनिया उनकी भी वीरान हो गई। हम तो डूबे दुनिया उनकी भी वीरान हो गई। और अब दूसरा, इन दोनों गजलों की भूमिका में दूसरा बंद। एक अजीब सा तिलिस्म है आजकल फिजाओं में। एक अजीब सा तिलिस्म है आजकल फिजाओं में। दिल घबराने लगा है इन जहरीली हवाओं में। दिल घबराने लगा है इन जहरीली हवाओं में। वही जिंदा रहेंगे जिन्हें हक है जिंदा रहने का। वही जिंदा रहेंगे जिन्हें हक है जिंदा रहने का। चलो हम भी आशियाना ढूंढें कहीं खिजाओं में। चलो हम भी आशियाना ढूंढें कहीं खिजाओं में। और अब वो गजल, हालांकि गजल मोहब्बत का मामला होता है, लेकिन आजकल गजलें कई तरीके से कही जा रही हैं। मेरी गजलें हमेशा से संजीदा होती हैं। आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो गजल आपके समझ में आएगी। शब्द बिल्कुल सीधे हैं, कहीं कोई कठिन शब्द उर्दू का यदि मैंने लिया है तो मैं उसको आपको बीच में बता दूंगा। लीजिए शुरू करता हूं। वक्त गुजर जाएगा मलाल रह जाएगा। पहली पंक्ति से जुड़िएगा कि वक्त गुजर जाएगा मलाल रह जाएगा। इंसान तेरी दुनिया में बबाल रह जाएगा। जो इस वक्त जो महामारी चल रही है, इस वक्त जो परेशानी चल रही है, हमने अपने बहुत खोए हैं। पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक हमने अपने बहुत खोए हैं। तो पहला जो इसका मतलब है उसी से जुड़िएगा कि वक्त गुजर जाएगा मलाल रह जाएगा। इंसान तेरी दुनिया में बवाल रह जाएगा। और पहला इसका बंद, खलिश रह जाएगी रंज रह जाएगा। खलिश रह जाएगी रंज रह जाएगा। दरमियान सबके सवाल रह जाएगा। बस एक सवाल रह जाएगा कि अब क्या करें। खलिश रह जाएगी रंज रह जाएगा। दरमियान सबके एक सवाल रह जाएगा। जलजले के बाद हया बेहया हो जाएगी। जलजले के बाद हया बेहया हो जाएगी। सिर्फ कास कास का ख्याल रह जाएगा। बाद में हम करते फिरेंगे कि काश हम ऐसा कर लेते, काश हम मास्क लगा लेते, काश हम हाथ धो लेते, काश हम भीड़ में ना जाते, काश हम सरकारों की मान लेते, काश हम समय से सारे काम कर लेते। तो काश ऐसा नहीं होता। फिर एक बार सुनिएगा इस बंद को कि जलजले के बाद हया बेहया हो जाएगी। और जब स्थिति ये होती है ना कि कुछ नहीं बचता है तो आदमी फिर बेहया हो जाता है। कि जलजले के बाद हया बेहया हो जाएगी। सिर्फ काश काश का ख्याल रह जाएगा। इंतजाम मौत का करने में जुटे हैं हम। इंतजाम मौत का करने में जुटे हैं हम। अंधेरों में भटकता ये जलाल रह जाएगा। अंधेरों में भटकता ये जलाल रह जाएगा। तेवरों से कायनात कयामती सी लग रही। तेवरों से कायनात कयामती सी लग रही। सिमट कर जमाना भी तंग हाल रह जाएगा। सिमट कर जमाना भी तंग हाल रह जाएगा। तूने जो बनाए थे, मक्ते का बंद है,
तूने जो बनाए थे वो तूने ही मिटा दिए, तूने जो बनाए थे वो तूने ही मिटा दिए, मदन भी कुछ देर में बेहाल रह जाएगा, मदन भी कुछ देर में बेहाल रह जाएगा। तो दोस्तों ये तो पहली गजल, और अब दूसरी गजल मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसी से जुड़ी हुई है ये दूसरी गजल, थोड़े शब्द समझने की जरूरत इसमें पड़ेगी। बेहयाई का आलम गंवारा किए, बेहयाई का आलम गंवारा किए, जिंदगी थी नहीं पर संवारा किए, जिंदगी थी नहीं पर संवारा किए, बेहयाई का आलम गंवारा किए, जुस्तजू में गिरा कर सभी कायदे। इस दौरान जो कायदे कानून हमें अपनाने के लिए दिए गए हमने नहीं अपनाए। हमारी जुस्तजू, हमारी जो गहरी इच्छा है उसने हमको भीड़ में जाने के लिए उकसाया और क्या मास्क में रखा है ये सब करने के लिए दिया और हमने किया। शुरू से पढ़ता हूं एक बार। बेहयाई का आलम गंवारा किए, जिंदगी थी नहीं पर संवारा किए, जुस्तजू में गिरा कर सभी कायदे, रह के बेहोश खुद को आवारा किए, रह के बेहोश खुद को आवारा किए, वक्त को बांधने का वहम ही रहा, वक्त को बांधने का वहम ही रहा, बैठे बैठे जुनूं सब नकारा किए, बैठे बैठे जुनूं सब नकारा किए, मंजिलें रोज थोड़ा खिसक जाती हैं। जिस मंजिल की ओर हम बढ़ना चाह रहे हैं पता नहीं है क्या हो रहा है कि मंजिलें रोज थोड़ा खिसक जाती हैं, सिर्फ उम्मीद का ही सहारा लिए, सिर्फ उम्मीद का ही सहारा लिए। और ये मक्ते का बंद, आरजू का मदन छूटा दामन नहीं, आरजू का मदन छूटा दामन नहीं, पानी की आस में बस खसारा किए, पानी की आस में बस खसारा किए। खसारे का मतलब नुकसान या हानि होता है। तो दोस्तों ये थी कोरोना से संबंधित मेरी दो गजलें। संजीदा गजलें होती हैं, आप समझेंगे, आप मन से यदि जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा किस तरह के शब्दों का संयोजन है और वक्त की मांग के अनुसार किस तरीके की ये रचना हो पाई है। किस तरह की रचना हो पाई है ये आप कमेंट्स में लिख करके मुझे बताएंगे। यदि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल के लिंक को आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। और हाँ, देखते समय थोड़ा लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे। अगली नई रचना के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया।